हेलो दोस्तों, मोस्ट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KM नर्सिंग एकेडमी। चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है न्यूरॉन। होता दरअसल क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अपन जितने भी बॉडी के ऑर्गेनल हो गए, जितने भी बॉडी के अलग अलग सिस्टम हो गए, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने पास प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जो होता है, उस नर्वस सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। उस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सी यूनिट है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन ही होते हैं, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, कई सारे न्यूरॉन मिलकर के अपनी बॉडी की नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो अब मैं आज आपको इस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट, जिसको बोला था पेरेनकाइमा ऑफ नर्वस सिस्टम, उस पेरेनकाइमा ऑफ नर्वस सिस्टम इट मींस न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को आपको एक्सप्लेन करना हो। उसमें होता क्या है, न्यूरॉन काम क्या होता है। दरअसल न्यूरॉन जो होते हैं अपनी बॉडी के, जैसे कहीं अपन कोई भी जैसे एक्टिविटी करते हैं लाइक दैट, जैसे कि अपने किसी गर्म चीज को छू लिया, जैसे ही अपन गर्म चीज को छुएंगे तो वहां से क्या होगा, उस गर्म चीज को छूने के बाद में अपना झटाक से हाथ है वो वापिस आ जाएगा। उस दौरान होता क्या है कि कुछ इस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूरॉन क्या करते हैं, जैसे ही अपने गर्म चीज को छूने की कोशिश की, जैसे ही गर्म चीज को छुए तो उस दौरान क्या होगा, कोई भी जैसे यहाँ पे सेंस आएगा तो यहाँ पे क्या होती है, नर्व की एंडिंग होती है, मतलब नर्वस सिस्टम होता है जिसकी छोटी यूनिट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है वो यहाँ पे आके एंडिंग होते हैं। तो जैसे ही मैं किसी गर्म चीज को छूंगा तो यहाँ से न्यूरॉन का एक्टिवेट होगा, तो यहाँ से अपना इम्पल्स जाएगा नर्वस सिस्टम ब्रेन के पास में। तो वहां से नर्वस सिस्टम के पास में जाके ब्रेन के पास में जाएगा। अब ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करेगा। इंटरप्रिटेट करने का अर्थ होता है कि उस चीज का जो अपने पास में जो रेस्पॉन्स आया, जैसे कि गर्म चीज को तो अब हाथ को हटाना है या वापस देर तक रखना है, उस चीज को क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। तो ब्रेन क्या करेगा कि हाँ, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के थ्रू, इसी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाते हैं अपने नर्वस सिस्टम के ब्रेन के पास में। फिर बॉडी इसको असेस करेगी, देन ब्रेन देखेगा कि हाँ ये चीज गर्म है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो झटाक से वापस अपन क्या, मोटा नर्व के थ्रू वापस से क्या आएगा, मैसेज आएगा। और वो मोटा नर्व क्या जाएगी कि हाँ, उसके थ्रू ये मैसेज आया कि यहाँ से हाथ को हटा लो, तो देन अपन हाथ को क्या करते थे, हटा देते। तो ये जो सिस्टम होता है, ये प्रोसेस होता है विद इन सेकेंड के अंदर होता है, पॉइंट माइक्रो से माइक्रो सेकेंड के अंदर होता है, ताकि अपन क्या होता है, हाथ उसे हटा लेते। अब ये बात होती है इस न्यूरॉन की। अब बात करते हैं कि न्यूरॉन एक काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या इसके अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जिसकी सहायता से इतना काम होता है वो आसान हो जाता है। तो मैं आप इस चीज को समझाता हूँ। होता है क्या कि न्यूरॉन जो होते हैं उसके मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका टीलोडेंड्राइट्स, सेकेंड पार्ट आपका सेल बॉडी, एंड थर्ड पार्ट होता है आपका एक्सोन। तो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका होगा डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसको अपन बोल सकते हैं सोमा, नेक्स्ट होता है आपका एक्सोन। तो 3 टाइप्स के इसके अंदर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब काम क्या होता है डेंड्राइट्स का, सबसे पहले पार्ट को पढ़ते हैं अपन डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करता है कि यहाँ पे ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स, जो आपको रेड कलर के अंदर शो हो रहे हैं, ये जो होते हैं आपके डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो चीज है वो आपकी डेंड्राइट्स है। इस डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होता है कि जैसे ही अपन कोई भी मैसेज जो होता है वो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, जिसके अंदर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, उसके थ्रू मैसेज अपना सर्कुलेट होता है। तो जैसे ही मैसेज जनरेट हुआ, जैसे कि यहाँ से मैसेज जनरेट हुआ, यहाँ से जैसे कि ये नर्व अपनी बॉडी के अंदर कहाँ पे आके एंडिंग हो रही थी, हाथ के अंदर। तो जैसे ही अपने हाथ को छुआ, जैसे ये अंगुली के अंदर आके टच हो रही, जैसे कि अपन यहाँ से गर्म चीज को छू लिया, तो यहाँ से गर्म चीज को छूने के बाद में यहाँ से मैसेज आएगा डेंड्राइट्स के पास में कि हाँ, आपने किसी गर्म चीज को छू लिया है या फिर आपने सुई चुभो दी, इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी रेस्पॉन्स अपने पास में यहाँ स्टिमुलेशन आएगा। तो ये डेंड्राइट्स का काम है कोई भी इंपल्स को किसकी तरफ लेके आना, सेल बॉडी की तरफ लेके आना। मतलब यहाँ से एक्शन आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके थ्रू अपनी मैसेज कहाँ पे आएगा, सेल बॉडी के अंदर। तो सेल बॉडी के पास में क्या आएगा, मैसेज आएगा। तो डेंड्राइट्स का इतना काम होता है मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना, एक पाथवे प्रोवाइड करवाना। देन बात करते हैं अपन सेकंड सेल बॉडी की। तो ये पार्ट हो गया आपका डेंड्राइट्स। नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका सेल बॉडी, इट मींस सोमा, जिसका दूसरा नाम है सोमा भी अपन बोल सकते हैं। सोमा मींस होता है बॉडी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल बॉडी। तो होता क्या उस तरह क्या होता है, ये होता है अपना सेल बॉडी, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मा है उसको बोला जाता है आपका न्यूरोप्लाज्मा। उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्मा।
मतलब कि इस न्यूरॉन के अंदर जितना भी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो कंटेंट है, लाइक जिस प्रकार से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्मा। तो इस न्यूरोप्लाज्मा के अंदर वो सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे जो सेल के अंदर होता है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल जो है वो आपको प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी जितने भी प्रकार के आपके सेल के अंदर ऑर्गेनल होंगे वो सारे ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से ही इस न्यूरॉन की सेल का डिवाइडेशन नहीं होता है, न्यूरॉन की सेल का डिवाइडेशन नहीं होता है। तो कभी भी सेल जो होती है, डिवाइडेशन का अर्थ होता है कि जैसे नॉर्मली सेल जो होती है वो उसका क्या करती है, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होकर के एक से दो बना लेती है। लेकिन जो न्यूरॉन जो अपनी है, इस न्यूरॉन का क्या नहीं होता है, डिवाइडेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके जो न्यूरोप्लाज्मा है, इस न्यूरोप्लाज्मा के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। ये सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए सेंट्रियोल नहीं होने के कारण सेल का डिवाइडेशन नहीं होता। तो एक बार अगर कोई सेल न्यूरॉन जो होती है वो अगर डैमेज हो जाती है तो उसको वापिस से रीजनरेट नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल जो सेल होती है उसको अपन रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस सेल को अपन रीजनरेट नहीं कर सकते। तो ये काम होता है न्यूरोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट कई सारे ऑर्गेनल। अब इसके अंदर और समय जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरोप्लाज्मा के अंदर, जो अपना मैसेज कहां से लेके आती है, डेंड्राइट से। तो डेंड्राइट्स के थ्रू अपना मैसेज कहां पे आ गया, न्यूरोप्लाज्मा के अंदर। इस न्यूरोप्लाज्मा के पास में यहाँ पे न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब आता है आपका थर्ड पार्ट, एक्सोन। अब इस एक्सोन का काम क्या होता है कि जो सेल बॉडी है यहाँ से एक लंबा सा फाइबर निकलता है, मोस्टली जो होता है वो एक ही परसेंट होता है। ये जो होता है भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो एक्सोन के अंदर आता है। मोस्टली जो एक्सोन होते हैं वो नंबर के अंदर एक ही होते हैं। अब ये जो होते हैं वो यहाँ से सेल बॉडी से निकलते हैं, इस पार्ट को जो बोला जाता है एक्सोन हिल, एक्सोन हिलो। इस एक्सोन हिलोक से यहाँ से क्या होता है, निकलते हैं। ये एक्सोन हिल का अर्थ होता है कि इस सेल बॉडी और इन दोनों के बीच की गर्दन का पार्ट, जिस प्रकार से हमारा सिर है नीचे वाला बॉडी, तो इस पार्ट को अपन बोल रहे एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिल को अर्थ होता है जहाँ पे दोनों की क्रॉसिंग हो, बल्कि दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो एक्सोन हिलोक के द्वारा अपने आगे निकला होता है एक्सोन, जो नॉर्मली जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सोन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर, मतलब कि एक्शन को जनरेट करवा दिया जाता है। उस दौरान जो इम्पल्स को आगे की तरफ ट्रांसमिट करने के लिए अपन क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ट्रांसमिट करने के लिए अपन एक्सोन का पार्ट जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब इस एक्सोन के अंदर क्या होता है, जैसे इम्पल्स, इम्पल्स कहाँ से है, सबसे पहले डेंड्राइट से, डेंड्राइट से आगे, देन अपने किसके पास में आ गए, सेल बॉडी के पास में। अब सेल बॉडी से आगे की तरफ जाएंगे अपने एक्सोन के पास। तो यहाँ पे एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो रेड रेड बनी हुई होती है ये कवरिंग है। यहाँ पे क्या होती है, इसके कवरिंग होती है, मतलब कि जो एक्सोन होते हैं उसको कवर करके रखा जाता है। इस एक्सोन के अंदर क्या होता है, ये आपकी कवरिंग, इस कवरिंग को बोला जाता है माइलिन शीथ। इस कवरिंग को बोला जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के दौरान क्या होता है कि अपना जो एक्सोन होता है वो अपने कवर करके रखता है। जिस प्रकार से अपन तलवार को किसी उसके अंदर कवर करके रखते हैं, उसी प्रकार से एक्सोन को कवर करके रखा जाता है। तो इसको बोला जाता है माइलिन शीथ। अब इस माइलिन शीथ के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ये जो इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने का काम करती है। स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल प्रेजेंट होती है वो इस माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो अपना पीएनएस जो होता है, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्वान सेल। वो स्वान सेल आपकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीथ क्या है, एक्सोन के चारों तरफ एक कवरिंग। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है वो प्रेजेंट होती है सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और स्वान सेल पीएनएस के अंदर किसका फॉर्मेशन करती है, माइलिन शीथ का। तो पीएनएस के अंदर तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन करने का काम करती है आपकी कौन सी, स्वान सेल, और उसके अंदर करती है आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो ये काम होता है माइलिन शीथ। अब होता क्या है कि दरअसल माइलिन जो शीथ होते हैं वो एक एक्सोन के ऊपर कंटिन्यूअसली नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे देखो इसके बीच में गैप होता है। इस जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है एक्सोलेमा। ये जो होती है जो ब्लैक बना रखी है इसको बोला जाता है एक्सोलेमा। अब इस एक्सोलेमा को कवर करके रखता है माइलिन शीथ।
अब माइलिन शीथ होते हैं वो कंटिन्यूअसली नहीं होते, मतलब पूरी एक्सोन के ऊपर नहीं होते। तो यहाँ पे देखो दो एक्सो माइलिन शीथ के बीच में आपको गैप दिख रहा होता है। अब यहाँ से देखने पर आपको सीधी एक्सोलीमा दिख रही है, क्यों नहीं? अब यहाँ से देखोगे तो आपको एक्सोलीमा नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ की कवरिंग है। लेकिन यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में गैप, यहाँ से आपकी माइलिन शीथ सीधी दिख रही है, एक्सोलीमा सीधी दिख रही है। तो उस एक्सोलीमा जहाँ से दिख रही है, मतलब कि दो माइलिन शीथ के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है? बिटवीन दी माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो होता है उसके बीच का पार्टीशन होता है, मतलब दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। अब ये जो नोड ऑफ रेनवियर जो होते हैं ये उस अपने ट्रांसमिटेशन के द्वारा, मतलब कि स्टिमुलेशन जो है उसके ट्रांसमिटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटिक कंडक्शन, साल्टेटिक कंडक्शन जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इस जंपिंग के थ्रू, इस जंप करके इस प्रकार से क्या होता है, अपना जो इम्पल्स जो अपने पास में आया है तो वो इस इम्पल्स के अंदर साल्टेटिक कंडक्शन मतलब जंप कर करके इसके अंदर दौरान अपना आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा। तो नोड ऑफ एंड रेनवियर का होना बहुत जरूरी है, जो अपना साल्टेटिक कंडक्शन मतलब कि इम्पल्स को बहुत तेज करवाने के लिए अपना ताकि फर्स्ट गति हो, इसके लिए काम होता है। तो ये काम होता है नोड ऑफ रेनवियर का, जिसमें साल्टेटिक कंडक्शन होता है। अब इसके अंदर जो एक्सोन की जो लेयर होती है उसको तो बोला जाता है एक्सोलेमा। जिस प्रकार से सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसी प्रकार से एक्सोन की जो है वो आपकी एक्सोलेमा है। लेकिन यहाँ पे इस एक्सोन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्मा, उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्मा। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या था, न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट था तो न्यूरोप्लाज्मा, एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको बोला जाएगा एक्सोप्लाज्मा। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया अपना एक्सोन का। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन का, जो अपने नर्व के ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है। अपना जो इस एक्सोन की पार्ट होती है, जिस प्रकार से डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ब्रांचिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो जो अपनी जो टीलोडेंड्रिया होते हैं वो भी उसी प्रकार से ब्रांचिंग होती है। अब बात करते हैं अपन इसकी एक्सोन की पार्ट होगी। एक्सोन जो पार्ट होता है अपना सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का। अगर लार्जेस्ट पार्ट की मैं बात करूं तो वो है आपकी सेल बॉडी। तो सेल बॉडी तो पार्ट हो गया आपकी लार्जेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, लेकिन जो एक्सोन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे एंड पार्ट होता है किसका, एक्सोन का, जिसको बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। ये जो होता है अपना टीलोडेंड्रिया होता है। इस टीलोडेंड्रिया के अंदर क्या करते हैं, ये टीलोडेंड्रिया का जो एंडिंग पार्ट होता है जिसको बोला जाता है सिनेप्टिक नोब। यहाँ एक्सोन की जो होता है, एक्सोन के सबसे लास्ट में यहाँ से ब्रांचिंग निकलती है, उस ब्रांचिंग को बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। ये टीलोडेंड्रिया जो होते हैं उसके अंदर सबसे लास्ट में पर्सन होते हैं ये सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर पर्सन होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, मतलब ये जो पर्सन है रेड के अंदर बना रखे ये है उसकी सिनेप्टिक वेसिकल्स, मतलब कि एक तरह का ये बेग है, इस बेग के अंदर प्रेजेंट आपका वेसिकल, किसके अंदर प्रेजेंट है, टीलोडेंड्रिया के सबसे लास्ट में सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं अपने वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन, मोस्ट ऑफ द एसिटाइल कोलिन होता है, मोस्ट ऑफ दी देखा जाए एसिटाइल कोलिन होता है। तो एसिटाइल कोलिन का काम होता है सिनेप्टिक नोब के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल। अब क्या होता है, जब भी यहाँ से इम्पल्स आते हैं जैसे कि डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पे आएंगे, इस सोमा के अंदर, सोमा से आगे अपने एक्सोन के अंदर। अब एक्सोन के अंदर आके अपने कहाँ पे आते हैं, सिनेप्टिक नोब के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या होते हैं, एसिटाइलिन कोलिन प्रेजेंट होते हैं, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा हो गया, सीराटोनिन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कई सारे प्रेजेंट होते हैं, डोपामिन वगैरह। लेकिन अब मैं एक जैसे कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जैसी इम्पल्स अब न्यूरोट्रांसमीटर के पास में तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंट में, कैल्शियम की प्रेजेंट में। तो कैल्शियम जो होता है वेसिकल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स है ये अब वापिस से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सिनेप्टिक नोब से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिनेप्टिक नोब के थ्रू जो वेसिकल्स बाहर आ गए, किसके थ्रू फूटे, कैल्शियम के थ्रू। तो अब ये जो बाहर आ गए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका साइनेप्स। साइनेप्स मतलब कि दो न्यूरॉन के बीच का पार्ट, जैसे कि यहाँ पे जो न्यूरॉन, अब यहाँ का नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन जैसे टीलोडेंड्रिया, तो यहाँ से जुड़े हुए होंगे कौन, डेंड्राइट्स होंगे। तो डेंड्राइट्स और जो न्यूरॉन टीलोडेंड्रिया इन दोनों के बीच के पार्ट को बोला जाएगा सिनेप्स, मतलब कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होगा उसको बोला जाएगा अपना साइनेप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेसिकल्स जो होते हैं वो फूट के आ जाते हैं कहाँ पे,
साइनेप्स के अंदर। तो यहाँ पे इस साइनेप्स के वेसिकल्स के अंदर क्या पड़ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये मैसेज का काम करते हैं। जैसे ही वहां से मैसेज आया तो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेकडाउन होकर बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद में वो अपना कहाँ पे आ गई, साइनेप्स के अंदर। अब साइनेप्स के अंदर आके तो साइनेप्स के जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, अब नेक्स्ट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होगा वापस से, डेंड्राइट्स पार्ट। इस नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर उस साइनेप्स के पास में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, जो उस टीलोडेंड्रिया के जो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो अपना मैसेज है उसको क्या करेंगे, अपने एक्सेप्ट करेंगे, और उसको देखेंगे, उसको क्या करके आगे के डेंड्राइट्स के अंदर क्या करेंगे, भेजेंगे, ताकि मैसेज किसके थ्रू है, एक्सॉन, टीलोडेंड्रिया, वेसिकल्स की ब्रेकडाउन हुई विद द प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम के बाद में यहाँ से जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, देन अपना मैसेज ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर आ गए अपने किसके पास में, साइनेप्स के अंदर। और साइनेप्स के बाद में ये अपना ये कहाँ पे चले जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर। और तो ये जो अब साइनेप्स हो गया बीच का पार्ट, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका साइनेप्टिक नर्व, ये हो गया साइनेप्स, देन हो गया आपका नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये जो होता है उसको बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स इट मीन्स दो न्यूरॉन के बीच का पार्ट। तो साइनेप्स का जो पहले वाला जो न्यूरॉन होगा उसको बोला जाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद वाला जो न्यूरॉन होगा उसको बोला जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक नोड, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन देन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मैसेज जो कहां से था, प्री साइनेप्टिक नोड से साइनेप्स, देन साइनेप्स से आपका हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस प्रकार से मैसेज का क्या होता है, कन्वर्टेशन होता है। तो यहाँ पे जो मैसेज का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके थ्रू अपना मैसेज आता है। तो ये जो वेसिकल्स है ब्रेकडाउन हो गए, देन ब्रेकडाउन होने के बाद में अपना मैसेज जो है वो किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू अलग अगले न्यूरॉन के अंदर चला जाता। तो ये था अपना ऑल ओवर करके न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस प्रकार से काम करती। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसका न्यूरॉन का जो किस प्रकार से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसमें पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वगैरह ये होता है। अभी तक तो अपने न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर देखी, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट प्रेजेंट थे, जिसके 3 पार्ट थे, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। सबसे लार्जेस्ट पार्ट था आपका सेल बॉडी, लॉन्गेस्ट पार्ट था आपका एक्सॉन, जिसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, और अगर मैं पीएनएस की बात करूं तो स्वान सेल उसके अंदर प्रोडक्शन करने का काम करती है। दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है जिसको बोला जाएगा आपका नोड ऑफ रेनिया। इसके जो प्लाज्मा लेयर होगी उसको बोला जाएगा, उसके अंदर जो लेयर जो होगी उसको बोला जाएगा एक्सोलेमा, और इसका जो प्लाज्मा होगा उसको बोला जाएगा एक्सोप्लाज्मा। यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका सेल बॉडी, इट मीन्स सोमा, जिसके अंदर सेंट्रियोल वगैरह एब्सेंट हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।